औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस और टेक्नोलॉजी के दोस्तों को राना नासिर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। चलते हैं जी। मैं वो न्यूज़ जो दुनिया में इस वक्त जिन न्यूज़ ने तहलका मचा दिया है, तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि जनाब चाइना की चोरी आखिर चे से चाइना और चे से चोरी से पकड़ी गई है। और अमेरिकन कांग्रेस में जनाब नामजद उम्मीदवार हार्लॉन्ग ने बात करते हुए कहा कि बांगरो में एक ऐसी एआई फर्म है जिससे चाइना ने और चाइना की बहुत सी कंपनियों ने, वो एक एक्सपोर्ट फर्म है, उससे जनाब नोएडा में चिप्स हासिल करने के लिए जनाब उसे चोरी की है और उसका एक ऐसा कंट्रोल हासिल किया है कि जिससे एआई की जो बहुत सी जहतें होती हैं उनको काबू करने के लिए चाइना ने एक एक्सपोर्ट मॉडल अपनाया और बहुत से एक्सपोर्ट को इकट्ठे किया और फिर उन्होंने जनाब वहाँ पे एक बहुत बड़ा डाका डाल दिया। और नोएडा के जो कंट्रोल सेंटर है उसमें अमेरिका में एक बहुत बड़ा डाटा कंट्रोल सेंटर है, उसको नोएडा में कहा जाता है, नोएडा चिप्स के नाम से उसको जाना जाता है। जनाब उन्होंने वहाँ पे वो डाका डाला कि अमेरिका की जो नोएडा फर्म है उसको 1 बिलियन का नुकसान पहुँचा दिया और अभी उसके शेयर कंटिन्यू नीचे गिर रहे हैं। अब जनाब क्योंकि चाइना में 28 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक, क्योंकि एक वो उनका न्यू ईयर मनाया जा रहा है, इसलिए चाइना ने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया इस इल्ज़ाम का कि अमेरिका ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया एक दफ़ा फिर उनको टेक्नोलॉजी को चोरी करने का। लेकिन 28 फरवरी को और 29 फरवरी को अमेरिकन सेनेट की ब्रीफिंग में चाइना ने, जो मिस्टर बांगरो, उन्होंने बताया कि चाइना ने अपने मॉडल इस तरह तैयार किए हैं कि एक बहुत सी एआई की जो मुख्तलिफ बड़े मॉडल्स को लेके एक छोटा मॉडल तैयार किया जा सकता है। नोएडा में चाइना ने जो डाटा चिप्स चोरी की है उसका उन्होंने कहा कि चीन जो है वो बिल्कुल हमारे लिए कैंसर की तरह है जो हमारे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है और हम इस कैंसर को ख़त्म करके रहेंगे। उसकी सिंपल और आसान बात यह है कि चाइना ने एक ऐसा मॉडल बनाया कि जैसे एक बहुत बड़ी एआई जो है वो मॉडल होता है और उसको फिर छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड किया जाता है। तो जनाब चाइना ने इस तरह उन्होंने काम किया कि चाइना के जो इंजीनियर थे वो इस चीज़ के पीछे बहुत देर से लगे हुए थे कि सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए एआई का जो न्यू मॉडल है उसको किस तरह तैयार किया जाए। और जब डीप सीक जो है वो सामने आया तो जनाब अमेरिकन दंग रह गए, क्योंकि अमेरिकन को पता चल गया कि ये उनकी चैट जीपीटी से तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन इनके पास क्योंकि अभी तक उसमें बहुत सी ऐसी खामियां हैं डीप सीक में जो हम अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डीप सीक में अभी तक कौन सी खामियां हैं और वो किस तरह। बेशक चाइना ने दावा किया है कि उनकी डीप सीक इस तरह काम करती है जिस तरह के दूसरी एआई की चीज़ें काम करते हैं। यकीन करें अभी तक उसमें वो चीज़ें नहीं हैं कि जो आपको चैट जीपीटी में मिलेगी। बहरहाल अमेरिकन जो इस वक्त टू वरी हो गए हैं, उन्होंने सोचा है कि अमेरिका की चाइना जो है वो अपने इस मॉडल से अमेरिकन कंपनियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि अमेरिकन कंपनियाँ दिवालिया तक हो सकती हैं। आगे चलते हैं कि जनाब उन्होंने बोला कि इस वक्त जो मीना का खुला प्लेटफॉर्म है वो किसी को भी खरीदारी की इजाज़त देता है। जैसा कि जो मॉडल बनाया गया है कि टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए आप कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो मीना का फार्म है उसमें यह बताया जाता है कि जनाब जब भी आपको खरीदारी करनी हो आपको मुतलका लाइसेंस चाहिए होते हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो चाइना ने इनको मुकम्मल बाईपास किया और चाइना ने अपनी एक नई जो अमेरिकन कवानीन के मुताबिक वहाँ पे फॉर्म्स कायम की और फिर उनका एक एक्सपोर्ट का जाल बिछाया और फिर उसने डॉट कनेक्ट करते करते जनाब आप डीप सीक की शक्ल में उसने एक बहुत बड़ा अजहा, या आप ये कह रहे हैं कि गॉडजिला, उसने ला के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। अमेरिकन अब बिल्कुल समझें शस्त्र हैं, वो सोच रहे हैं कि चाइना की इस चोरी का किस तरह जवाब दें। लेकिन उन्होंने साथ ही में ये कहा कि हम अपने कवानीन को एक दफ़ा फिर रिविजिट कर रहे हैं कि चाइना हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल चोरी ना कर सके। और हम जो चाइना के लिए बहुत नरम गोशा रखते थे कि चाइना के लोग वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, अब हम अपने कवानीन को और सख्त करेंगे कि ताकि अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी चाइना में ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन
क्या करें कि जो भी बात है कि एक अमेरिकन मॉडल है वो महंगा मॉडल है और चाइना का मॉडल सस्ता मॉडल है, तो ऑफ कोर्स दुनिया में इस मुसाबकत को कायम करने के लिए अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से कि चाइना ने अपने मॉडल इस तरह तरतीब दिए हैं कि जिसको सस्ती तरीन टेक्नोलॉजी वो हर घर में पहुंचाना चाहता है, और अमेरिकन फर्म्स अभी तक सोच रही हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एलीट क्लास के लिए रहे। तो अभी जो अमेरिका के जो सेनेट है, जो कांग्रेस है, वो बैठेगी और वो फैसला करेगी कि हम चाइना के इस चोरी का किस तरह जवाब दें। और उन्होंने कहा हमारे पास बहुत से सबूत मौजूद हैं कि हम इस वक्त अमेरिका जो है वो चाइना को दुनिया के बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे हम इनकी फॉर्म्स को ले जा सकते हैं और फिर हम डॉट कनेक्ट करते हुए उन फॉर्म को बंद करेंगे। चाइना के डीप सीक के में जो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं वो सिंपल यही है कि उसको ये कहा जा सकता है कि जैसे आपने एक बड़ी फार्म कायम की, फिर आपने छोटी छोटी फार्म कायम कर दी, और फिर वहाँ से आपने टेक्नोलॉजी को उठाया और आपने डॉट कनेक्ट करते करते जनाब एक मॉडल तैयार कर लिया। या आप नाज़रीन के लिए मैं आसानी के लिए बता देता हूँ कि आप सिंपल ये समझें कि जैसे आपने एक ईंट उठाई और एक ईंट से उठा के आपने दीवार बना दी और फिर उस दीवार से आपने एक मकान बना दिया। चाइना ने सिंपल जो मॉडल इस्तेमाल किया वो यही किया कि अपने आला दिमागों के साथ कि अमेरिका की जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी AI की कंपनियां हैं, उनमें से जो डाटा उठाया, उस डाटा को इकट्ठा किया और करने के बाद उसने डीप सीक की शक्ल में एक गॉडजिला जो ला के खड़ा कर दिया। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है चैट GPT के लिए और AI इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब ने अभी ही ऐलान किया था कि जनाब मैं किसी भी सूरत में जो AI जो का दुनिया में जो AI की टेक्नोलॉजी है उसमें किसी को मैं अमेरिका के हम पला नहीं होने दूंगा। इंडियन भी उसमें बहुत चीख रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम अपने मॉडल ले आएंगे, लेकिन आपको पता है 70 साल से वो यही बातें कहते आ रहे हैं। तो लेकिन चाइना ने जो किया वो कर दिखाया, और चाइना ने एक ऐसा तरीका अपनाया कि जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि चाइना ने इस तरीके से किया कि एक बड़े मॉडल को AI के को करने के लिए इस तरह किया कि उसने एक आउटपुट देने के लिए जनाब छोटे मॉडल को इस्तेमाल किया, और एक बहुत बड़ा मॉडल जो है वो समझे एक छोटे मॉडल की शक्ल में आ गया। तो इस वक्त जनाब पूरी दुनिया में चाइना का जो डीप सीक है उसको लोगों ने अपलोड किया है, उसकी जो अपलोड की जो इस वक्त जो रेशो है वो बहुत दुनिया में बढ़ गई है, और अमेरिकन कंपनियां हैं कि वो अभी तनज़ली का शिकार हो गई हैं। डीप सीक के बाद चैट GPT को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और वो ये समझते हैं कि हमारे लिए दुनिया में पहले कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब चाइना ने हमें यकीनन मुकाबले में फंसा दिया है, और हमें कोई और हाई टेक्नोलॉजी इससे भी कोई बढ़ के टेक्नोलॉजी को लाना होगा, और चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी हमारे लिए दुनिया में हम अन चैलेंजेस नहीं रहे, हमारे पास चैलेंजेस करने के लिए चाइना मौजूद है। बहरहाल जी नाज़रीन कराम, आप लोगों को जब भी इंफॉर्मेशन हो, जैसी भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे दुनिया में कोई न्यूज़ टेक्नोलॉजी की जनाब वेट करेगी, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपका काम है मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, राना नासिर खान मीडिया को। ये एक अम्ब्रेला है जिसमें मैं मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ और मैं आपके साथ रहता हूँ, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, और अपने भाई को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मैं आपके लिए नई नई न्यूज़ लाता रहूँगा, और जो दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में जो कुछ हो रहा है, अभी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो उड़ने वाली कारें हैं, इसको अगर अमेरिका बना सकता है तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता। इसी तरह हम दूसरे ममालिक की बात करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें होती हैं, इसको किस तरह काबू किया जा सकता है कि एक मॉडल उठा के आप दूसरे मुल्क में कैसे ले जा सकते हैं। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।